हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए और आपका एसएससी वालों बच्चों के लिए भी। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं क्या, नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़ के मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज़ के। ठीक है, ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक। तो प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर कर सके, इसके लिए मैं ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एसएससी वालों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगी, क्योंकि रीजनिंग में आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो किसके आते हैं, नंबर सीरीज़ के आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप एग्जाम में वहाँ पर भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई मैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल दो दो ऐड कर दिया, चार ऐड करा, ऐसे आगे आगे हो जाएंगे। ठीक है, नंबर सीरीज क्या है, एक पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। या तो आपकी मल्टीप्लाई में चलेगी सीरीज लगातार, है ना, या फिर आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर्स का एडिशन हो सकता है ना, या फिर आपका क्या हो सकता है, प्राइम नंबर का एडिशन हो सकता है, 1 3 2 3 5 7, है ना, 13 11 13, ऐसे प्राइम नंबर का एडिशन हो सकता है। या फिर आपका क्यूब का एडिशन हो सकता है, भाई 3 का क्यूब ऐड हो गया, 4 का क्यूब ऐड हो गया, मतलब कुछ भी पैटर्न आपका बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, कुछ भी ऐसा पैटर्न आपका बन जाएगा। ऐसे स्क्वायर में भी हो सकता है कि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2। तो आपका कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे नए। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल, 66 70। अच्छा, एक बात और होती है, हम गैप से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कम गैप है तो यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काम चल रहा होगा। लेकिन अगर नंबर्स के बीच में एकदम से बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो या तो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, या फिर स्क्वायर का एडिशन, या फिर क्यूब का एडिशन हुआ है। तो ऐसा कुछ भी लॉजिक लगेगा, तो ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर तो अचानक से बहुत ज़्यादा गैप आ जाए तो फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर आपका स्क्वायर क्यूब या माइनस करके कुछ भी ऐसे कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, 66 से कितना हुआ 70, 70 से कितना हुआ 86। तो यहाँ पर डिफरेंस आया कितने का, 4 का। यहाँ पर डिफरेंस आया 16 का। फिर 86 से कितना हुआ 122, यानी कि 6। और आपका 36 का डिफरेंस आया। फिर यहाँ पे कुछ आया होगा और फिर यहाँ पे आया। अच्छा, देखो ये 4 16 36 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लग रहे तुम्हें? क्या यहाँ पे 2 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, क्या यहाँ पे 4 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, क्या यहाँ पे 6 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा? और तुम देख रहे हो जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो भी दो दो के गैप पे आ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो क्या पता अगले का डिफरेंस 8 का स्क्वायर हो, यानी कि 64 का डिफरेंस हो यहाँ पर। तो 64 ऐड करके देख लो इसमें, 6 186, कितना आ रहा है 186। आंसर तो वैसे आ गया। कंफर्म करना है तो अगला क्या है, 10 का स्क्वायर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100, 286। यानी कि सीरीज हमारी परफेक्ट बन रही है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या पे आ जाएगा, 186। आई क्या भाई बात समझ में? तो यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस बीच में आ रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 130 से कितना हुआ 250, यानी कि 120 का डिफरेंस आया। 250 से कितना हुआ 370, 120 का डिफरेंस आया। आगे चलो, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 120 का डिफरेंस। तो इससे तो देखते समझ में आ रहा है कि सारे नंबर क्या है, एपी सीरीज में है, सब में 120 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 120 ऐड कर दो आप, यानी कि जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा, 490। क्लियर है भाई बात सभी को? चलो आगे चलते हैं। 4, फिर 4, फिर 12 60 और 3780, ऐसे कुछ चल रहा है। भाई चलो 4 का 1 हुआ, लेकिन 4 से फिर 12 हुआ। तो यहाँ पे क्या पता 4 1 जा 4 कराओ, फिर 4 3 जा 12 कराओ, क्या पता, क्योंकि देखो मल्टीपल में चल रहा है सारा। 12 के बाद किसकी मल्टीप्लाई हुई, 5 की, 12 5 60। तो देखो यहाँ भी सब में दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 1 3 5। तो क्या पता आगे 7 की मल्टीप्लाई हुई हो, है ना। तो 7 6 42, यानी कि 420 आ सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है। अगले में क्या होना चाहिए था, इंटू 9 होना चाहिए था। 9 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, कन्फर्म हो गया। यानी कि जो सीरीज है ना वो 1 3 5 ओड नंबर के मल्टीपल्स पे क्या है, चल रही है। तो जो आंसर है हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, 420। आई के बात समझ में? तो देखो मैंने स्टार्टिंग में जैसे तुम्हें बताया था, नंबर का मल्टीपल हो सकता है, इवन नंबर का मल्टीपल, ओड नंबर का मल्टीपल, या फिर क्यूब का डिफरेंस हो सकता है ना। कुछ भी आपकी सीरीज में पैटर्न आपका
लग सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 2 3 10 172 885, देखो यहाँ पे कितना एब्रप्ट गैप आ रहा है। 172 से सीधा 885 है ना। ये 2 × 3, फिर 3 × 3 के बाद 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई का कुछ सीन जरूर रहा हो, क्योंकि 172 से 885 जाना प्लस और माइनस के बस की तो काम नहीं है। ठीक है भाई, तो कुछ करके देखते हैं। यहाँ पर भाई, यहाँ पर 1 का गैप है और यहाँ पर कितने का गैप है, 7 का गैप है। तो क्या आप यहाँ पे 2 × 1, 2 × 1 + 1 ऐसे में लिख सकता हूँ इसे, कुछ भी। 3 के बाद 3 इंटू, अगर मैं 2 करता हूँ, 3 दूनी 6, 6 के बाद कितना बचता है, 4, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ। 10 के बाद क्या, 10 × 3 प्लस, अब यहाँ पे गैप नहीं पता हमें कितने का है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बताओ, भाई ये 10 बन गया, ये क्या 1 का स्क्वायर लिख दूँ मैं 1 को, क्या इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो क्या पता अगला नंबर 3 का स्क्वायर हो। समझ रहे हो बात? तो 10 तिया 30 और 30 39, यानी कि नेक्स्ट नंबर 39 हो सकता है, और ये ऑप्शन में भी दिख गया हमें। तो इसको कंफर्म करने के लिए आगे 39 इंटू क्या करो, 4 करो, प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, अगर ये 172 आ गया, तो यानी कि हम सही सोच रहे हैं। 40 × 160, 160 में 4 गए, कितना बचा, 156, 156 + 16 यानी कि 172, यानी कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। यानी कि जो आंसर है हमारा वो कितना हो गया, 39। क्योंकि भाई इतना गैप आना यानी कि स्क्वायर का एडिशन या क्यूब का एडिशन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, और फिर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। देख लिया तुमने? तो ऐसे तुम दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, पहले ×1 करा, फिर 1 का स्क्वायर ऐड करा, ×2 करा, फिर 2 का स्क्वायर ऐड करा, ×3 करा, प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करा। तो ऐसे आपकी कोई भी सीरीज बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ सीरीज में ×1 करो, 1 का क्यूब ऐड हो, ×2 करो, 2 का क्यूब ऐड हो, ×3 करो, 3 का क्यूब ऐड हो, ऐसा भी चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है ×1 करो, 1 का क्यूब ऐड हो, ×2 करो, 2 का क्यूब माइनस हो, ×3 करो अगली बार 3 का क्यूब प्लस हो, ×4 करो तो 4 का क्यूब क्या हो, माइनस हो। तो ऐसे भी प्लस माइनस पे अल्टरनेट सीरीज भी चल सकती है। तो आपको दिमाग खुला रखना है, हर तरीके से एग्जाम में सोचना है, और पहले इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि एग्जाम में सीरीज में कोई दिक्कत ना आए। चलो भाई, तो 244 फिर 83 हो रहा है, फिर 83 से सीधा 30, यानी कि कुछ दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। चलो, ये 244 और 83 को देख के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो 3 की पावर समझ में आ रही है कि भाई 3 × 9 = 27, या 81, और 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। तो इसने 3 की पावर 5 में +1 कर रखा है शायद, 244। एक बार 3 की पावर 4 बताओ कितना होता है, 3 × 9 = 27, या 81, 81। तो यहाँ पे 83 था, तो क्या पता इसने 2 ऐड कर रखा हो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। देखो 3 ऐड होके 30 आ रहा है क्या, यानी कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि 3 की पावर पे चल रही है सीरीज। तो अगर 3 की पावर 2 करोगे तो 3 × 3 = 9, और इसमें 4 ऐड कर दोगे, तो जो आंसर है ना वो कितना हो जाएगा हमारा, 30, मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, 30। क्लियर है बात सभी को? अगली 3 की पावर 1 करोगे तो 5 8 आ जाएगा। तो ये सीरीज ऐसे चल रही है। क्लियर सभी को? अगला देखो, ये 28 से 14 हो गया, तो सीधा आधा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 21 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 21 से देखो 42, ये डबल हो गया, और 42 से 42 दिया होता है 124, ये 2.5 गुना। ये कितना हो गया आपका, 2.5 टाइम। यानी कि मुझे समझ में आ गया, जो सीरीज है वो 0.5 के मल्टीपल्स पर चल रही है। यानी कि अगर यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई करी थी, तो अगली बार 1 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 14 एकम 14 आ गया आंसर, 14। अब 14 आया होगा, तो 14 में किसकी मल्टीप्लाई करी होगी, फिर 1.5 की मल्टीप्लाई, 1.5, 3/2 की। ये सीरीज भाई ऐसे चल रही है, इंटू हाफ करा, फिर ×1 करा, फिर ×3/2 करा, ×2 करा। ये सीरीज ऐसे चल रही है, आधे आधे की गैप के मल्टीपल पर। तो जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा, 14। तो ये वाले, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, हाफ, 1, 1.5, 2, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा पैटर्न है ये वाला। ये देखो, 17, 17, 24 और 50, 23, देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 0 का। यहाँ पे गैप की बात करूँ तो मैं, कितने का है, 4 और 3 7 हो गए। यहाँ पे कितने का गैप है, 26 का। ठीक है, और बस ऐसे चल रही है यानी कि सीरीज। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं परफेक्ट क्यूब की बात करता हूँ तो वो 1 होता है। परफेक्ट क्यूब की बात करता हूँ तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यानी कि ये क्यूब से एक एक नंबर कम आ रहे हैं। भाई इतना गैप जब भी तो आ रहा, तो क्या पता इसमें ये हुआ हो, 17 में क्या कराओ, 1 का क्या क्या कराओ, 1 का क्यूब कराओ, और फिर उसमें से एक घटा दिया हो। क्योंकि तुम देख रहे हो भाई,
क्यूब अगर मैं करता 1 2 3 का तो वो 8 27 ऐसे आता, लेकिन क्यूब से ये एक कम आ रहे हैं, तो यानी कि क्यूब का एडिशन हुआ होगा और एक उसमें से घटा दिया होगा। आई बात समझ में। फिर देखो 17 आया, तो 17 में क्या करा गया होगा, 2 का क्यूब ऐड करा गया होगा, 2 का क्यूब 8 और एक घटा दिया गया होगा, तो कितना आ गया होगा, 24 आ गया होगा। ऐसे ही अगले वाले में भी, तो 3 का क्यूब 27 माइनस एक, यानी कि 27 माइनस 26, यानी कि कितना हो गया 50, यानी कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो गैप से हमें समझ में आ गया कि क्यूब में से एक कम की बात कर रहा है। तो 4 का क्यूब माइनस एक, 4 चौक 16 चौक 64 और एक 63, 63 का मतलब 113, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है ना उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 113। आई भाई बात समझ में, क्यूब में से क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है और वो डिफरेंस आपका आ रहा है। क्लियर सभी को। चले आगे। नेक्स्ट देखो भाई, 84 86, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 86 और 92 यहाँ 6 का डिफरेंस है, और लास्ट में कितने का डिफरेंस है, 30 का। तो 2 6 30 ऐसे आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब 2 6 30, ये दो दो का मतलब क्या, भाई यहाँ तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा भाई, यहाँ चलो 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे कोई गैप आया, यहाँ पे हम पता नहीं लगा पा रहे कि कितने का गैप रहा होगा। ठीक है। या फिर हम ट्राई कर सकते हैं एज्यूम करने की, डबल डिफरेंस पे जाते हैं, इसका डिफरेंस 4, तो क्या पता अगला डिफरेंस 6 रहता, तो क्या पता यहाँ पे 12 का डिफरेंस होता। समझ रहे हो बात। अगर 12 का डिफरेंस होता तो 2 2 4, ये 104 हो जाता आंसर, हो जाता, अभी सोच रहे हैं हम। 12 का डिफरेंस, क्या पता यहाँ पे 8 का डिफरेंस रहता, तो 12 और 8 20 का डिफरेंस हो जाता, तो 20, 104 में 20 जोड़ोगे तो 124, यानी कि सही बैठ गया बिल्कुल हिसाब किताब। ठीक है। अगर मैं डबल डिफरेंस की बात करूँ तो वो भी 2 2 के डिफरेंस पे हो रहा है आपका, और उसको 2 2 के डिफरेंस पे हमने करा, तो 6 में 6 जुड़े 12, 12 में 8 जुड़े 20, ये सेटिस्फाई होगी चीज़ यहाँ पर। फिर देखो 10 का डिफरेंस आता तो 20 और 10 30, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि जो आंसर है वो हमारा कितना हो गया भाई, 92 प्लस 12 कितना, 104। आई बात समझ में। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, 2 का डिफरेंस है तो 2 के डिफरेंस का मतलब क्या है, 1 × 2, 6 का डिफरेंस का मतलब क्या है, 2 × 3। आई बात समझ में। तो देखो 1 2, 2 × 3, तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, 3 × 4, यानी कि 12 का अंतर आएगा। 92 प्लस 12 कितना होगा, 104। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई भाई बात समझ में। तो डबल डिफरेंस चेक कर लो, वहाँ पे थोड़ा और अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा अगर ये 1 × 2, 2 × 3 ऐसे करके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 के बाद 10, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई, 8 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 15 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 24 का, और फिर ये। ठीक है, ये क्या सीरीज चल रही है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 10, 8 का डिफरेंस है, फिर 15, तो चौके 8, 3 × 5 = 15। ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये है आपका 5, और कितना भाई, 50 35। तो ये 8 15 24 25 से क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसे 2 × 4 करता हूँ, ठीक है, इसे 3 × 5 लिखता हूँ, इसे 4 × 6 लिखता हूँ, तो देखो तुम्हें सीरीज सी नजर नहीं आ रही है एक, ये देखो, ये 35 ही था ना भाई, 50 है ना, 2 × 4, 3 × 5, 4 × 6, 5 × 7, सही तो है। देखो 2 3 4 5, 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है, तो अगला जो आएगा वो 6, और 5 6 7 यहाँ पर कितना आएगा, 8, यानी कि जो अगला डिफरेंस है ना वो कितने का आएगा मेरे प्यारे भाई, 48 का आएगा। कितने का आएगा, 48 का। वैसे हम यहाँ पे ये भी डबल डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, देखो 7, यहाँ पे कितने का 9, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, 11 का, तो ये 2 2 के गैप चल रहा है, तो अगला डिफरेंस कितने का आना चाहिए था, 13 का। 13 का मतलब ये कितने का गैप होगा, 48 का। तो 48 इसमें ऐड कर दो, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 132। देखो यहाँ से भी 8 6 या 48 आ रहा था। तो डबल डिफरेंस से भी कर सकते हो आप, और ऐसे अगर सीरीज बना पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो एक नंबर सीरीज को करने के 2 3 4 5 कितने भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है। बस मेन चीज़ ये है कि आपको कोई ना कोई एक तरीका हिट करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। क्लियर हुई भाई बात सभी को। अगला देखते हैं, 63 126 189 504 819। ठीक है, 63 से 126 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 126 से 189 हुआ, ठीक है, फिर 504, फिर 819। तो एक बार बताओ, 63 प्लस 126 तो मुझे 189 नजर आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को।
तो क्या पता ये एडिशन चल रहा हो सीरीज का। ये देखो 126 और 189 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 9 और 6 15, 8 और 2 10 और 1 11, और 315, 315 मुझे ऑप्शन में भी आ रहा पर अभी कंफर्म नहीं होंगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 315 आना चाहिए। अब 315 प्लस 504 819 होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि सही है। कुछ नहीं कर रखा इसने, दो नंबर्स को ऐड करके आगे लिखता हुआ जा रहा है। क्लियर है क्या बात सभी को? तो बस ये तुम्हें दिखना चाहिए सामने से ही, साफ साफ दिख रहा है, 63 प्लस 126 189 हो रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो, ये देखो 14,400 सीधा 2,400 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में चल रही है कहानी। 2,400 से फिर 480, फिर 40, फिर 20। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का नज़र आ रहा है मुझे तो। 20 दूनी 40, क्या पता इंटू 3 करके देखते हैं। 40 दिया कितना, 120, फिर इंटू 4 होना चाहिए था, तो 120 इंटू 4 480 सही है। 480 इंटू 5 2400 बिल्कुल सही है। कन्फर्म हो गया। कन्फर्म होते ही आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो देखो 10 सेकंड में कर सकते हैं ऐसी सीरीज को हम सोल्व, जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा हो। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 120। चलें भाई आगे। ये देखो 154 से कितना हुआ, 182। 154 से 182 होने का मतलब गैप कितने का आ रहा है, 8 और 60 मान लेता हूँ तो 28 का, ठीक है। यहाँ पे अभी पता नहीं कुछ भी, यहाँ गैप देख लो एक बार, 6 और 11 में से 6 गए 5, 56 का। और यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 4, और भाई ये आपका 8, 84 का। तो 28 का गैप है, फिर 56 का गैप है, और फिर 84 का। तो क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, 7 चौक 28, ये 7 अट्ठे 56, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, यानी कि वो 7 का तो कुछ नज़र आ रहा है, 7 का कुछ ना कुछ रोल नज़र आ रहा है। 7 छिंग 42, 8 12। अच्छा मैं दो और कॉमन ले लूँ, 14। अगर मैं इस नंबर को लिखता हूँ 154, देखो यहाँ से मुझे कुछ समझ में आया, मैं इसे 14 में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। 14 वन जा 14, 14 इंटू 11 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे 182 को 14, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 14 गुना 13 लिखा जा सकता है। तो ये 14 तो कॉमन आ रहा है सब में से। जैसे 266 है तो 14 वन जा 14, और कितना बचा 126। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, 14 गुना 19। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई पहले 11 से गुना हुई, फिर 13 से, और फिर एक छूटा हुआ था नंबर बीच में, फिर 19 से हुई। तो दो दो के गैप पे तो ये चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ 15 फिर 17 आना चाहिए था, यानी कि प्राइम नंबर के गैप पे चल रहा है। तो 14 इंटू 13, 14 15 16 17, यानी कि 14 इंटू 17 हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। 17 चौक 28, 17 एकम 17, 2 19, 17, 17 चौके 68 भाई, 17 वन जा 17, और 6 238, यानी कि जो आंसर होगा मेरा वो कितना होगा, 238। एक बार डबल डिफरेंस पे भी जा सकते हैं, वहां से भी एक बार चेक करोगे तो शायद आंसर आ जाएगा। 8, 7 में से 2 है 28, यहाँ 28 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस लें, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने 7 इंटू 4 7 इंटू 8 करके देखा, तो मुझे 14 कॉमन नज़र आ रहा था, तो मैंने 14 कॉमन लेके देखा, तो ये तो मुझे मल्टीपल ही दिख गए। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में एक दो बार हिट भी नहीं कर सकता, पर अगर प्रैक्टिस करी होगी तो समझ जाओगे। ये देखो, ये तो डायरेक्ट देखते समझ में आ रहा है, 7 क्योंकि 10:30 हुआ, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 1.5 3/2 10:30 हुआ। 10:30 का देखो डबल हो गया, इंटू 2 हुआ 21, तो अगली बार कितना होगा, 2.5 होगा। तो 21 दूनी 42, 42 प्लस 21 का आधा कितना, 10.5, यानी कि 52.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो मल्टीप्लाई वाली हाफ डिफरेंस वाली सीरीज बहुत आती है पेपर में। क्लियर है सभी को? चलो, 42 से कितना भाई, 50, 42 से कितना हुआ है, 50। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 8 का। फिर गैप काफ़ी बढ़ गया, है ना। यहाँ पे देखते हैं कितने का गैप है, 5 2 125 का गैप बन गया बस। 8 8 आ रहा था, 8 से चलो कंफर्म नहीं हुआ था, पर 125 को देख के 100% कंफर्म हो गई। ये 6, और ये 216, अब तो सारी कहानी खत्म। देखो ये 2 का क्यूब, फिर ये 5 का क्यूब, और भाई ये 6 का क्यूब। तो यानी कि
ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 27 जोड़ लो, 77 तुम्हारा आंसर। 77 में फिर अगले में 4 का क्यूब जुड़ जाएगा 64, तो देखो वो 141 सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है वो क्यूब के डिफरेंस पर चल रही है। 2 के क्यूब ऐड हुआ, फिर 3 का क्यूब ऐड, फिर ऐसे आगे जा रही है। यानी कि जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 77। क्लियर है भाई, इजी है क्वेश्चंस, इतने भी कोई टफ नहीं है, एक दो सवाल होगा बीच में जो ठीक ठाक आया हो। चलो, 28 से 32 4, यहाँ पे डिफरेंस 12 का, यहाँ पे डिफरेंस 20 का, और फिर ऐसे आगे चलती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे दो तीन तरीके से चला सकते हो तुम सीरीज को। भैया तो डबल डिफरेंस कर लो। डबल डिफरेंस कितना होगा, 8, 12 और 8 20, हाँ डबल डिफरेंस कर लो, तो यहाँ भी 8 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि 28। तो 64 में आप 28 जोड़ लो, 8 और 4 12, 6 8 9 92, यानी कि ये 92 आपका क्या हो जाएगा आंसर। डबल डिफरेंस पे हमने चेक कर लिया। वैसे यहाँ पे सीरीज बन जाएगी कुछ ना कुछ, जैसे 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, तो नहीं ये नहीं बनेगी सीरीज, है ना, ये वाली सीरीज नहीं बनेगी। तो आप डबल डिफरेंस से आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक, इसका मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसमें और क्या, 4 का डिफरेंस है फिर 12, हाँ एक सीरीज इसमें ये बन जाएगी भाई, जैसे 4 × 1 ऐड करा हमने, 12 का मतलब क्या है, 4 × 3 ऐड करा, और फिर 20 का डिफरेंस है तो 4 × 5 ऐड करा, यानी कि 4 में मल्टीप्लाई हो रही है किसके, ओड नंबर के डिफरेंस की। तो 1 3 5, तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वाले में कितना ऐड हो जाएगा, 28। वो हमने डबल डिफरेंस से भी पता कर लिया। तो आप जैसे भी आपको हिट करे, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 9 माइनस हुआ, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। 81 में फिर 6 36 ऐड हुआ, और फिर यहाँ पे घट गया कितना, कितना घटा भाई, 49 घट गया। तो ये तो मुझे 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर माइनस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है स्क्वायर, एक बार माइनस हो रहा। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस, 3 का स्क्वायर माइनस, तो अगले वाले में 4 का स्क्वायर प्लस हुआ हुआ, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि आंसर 106 होना चाहिए, पर अभी कंफर्म नहीं है 106। तो अगले वाले में 5 का स्क्वायर माइनस, यानी कि 25 माइनस का मतलब 81, कंफर्म हो गया, यानी कि आंसर हमारा 106 है। क्लियर है, एक बार स्क्वायर प्लस हो रहा है, एक बार स्क्वायर माइनस हो रहा है नेक्स्ट नंबर का, तो ऐसे चलती जा रही है। क्लियर होगी बात सभी को, 2 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर माइनस, 4 का स्क्वायर ऐड, 5 का स्क्वायर माइनस, 6 का स्क्वायर ऐड, 7 का स्क्वायर माइनस, ये सीरीज आपकी ऐसे चल। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 10 का डिफरेंस, और यहाँ पर आपका 12 का डिफरेंस। तो सीधा 2 2 के डिफरेंस पे चलिए, 2 4, तो यहाँ 6 का अंतर होना चाहिए, 6 के अंतर का मतलब 243, 243 में 8 जोड़ दोगे तो 8 का डिफरेंस, यानी कि 251, बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में, 2 2 के डिफरेंस पे क्या हो रही है, ऐड होता हुआ जा रहा है। आसान क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। चलो, यहाँ देखो 17 से 55, फिर 55 से कुछ, और फिर 511 से सीधा 1500 कुछ, यानी कि 1500 कुछ से 4500 कुछ, यानी कि मुझे 3 गुने का कुछ नजर आ रहा है। 3 गुना तो हो रहा है, देखो 5 से 15, 15 तिया 45, है ना। तो चलो एक बार इसका 3 गुना करते हैं, 17 तिया 51, 51 में 4 जोड़ते हैं तो 55 आएगा। ठीक है, क्या पता है स्क्वायर का एडिशन या कुछ ऐसे हो रहा हो। ठीक है, 55 का 3 गुना करेंगे, तो 55 का 3 गुना होना चाहिए भाई 165, प्लस पता नहीं क्या हुआ होगा, 511 से कंफर्म करेंगे। 511 का 3 गुना होगा भाई 1533, 1533, लेकिन आया हुआ कितना है 1537, यानी कि 33 में 4 प्लस करा गया। तो ये सिंपल सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन 3 की और 4 का एडिशन, तो बस 55 × 3 + 4, तो यानी कि 165 + 4, यानी कि 169 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई भाई बात समझ में, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 का एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन मार्क 16, 16 से 24, 24 से 8, और 8 से 40। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का कुछ सीन दिख रहा है, ये 8 से 40 तो बहुत जल्दी हुआ। गैप कितने का है यहाँ, 8 का। यहाँ कितने का गैप है भाई, 16 का। और यहाँ कितने का गैप है, 32 का। 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ 4 दूनी 8 हुआ होगा, क्या पता 4 का डिफरेंस हो, है। पर ये देखो यहाँ बड़ा छोटा नंबर है, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो कुछ तो गैप होगा, यानी कि यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डबल सीरीज लग रही है कुछ, और यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है कुछ मामला। ठीक है, तो इसका पता लगाना पड़ेगा।
क्या हो रहा है? 18 से 16 2 कम हुआ, 2 से फिर सीधा कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। अच्छा। और जी 2 की पावर 3, 2 3 4 2 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। हाँ तो यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, ये 22 आ जाएगा शायद आंसर हमारा। हाँ सही है। देखो 18 में क्या हुआ? 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4 ऐड हुआ, तो 22 हो गया। 22 में से फिर क्या हुआ? देखो 18 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ, ये 22 हुआ। 22 प्लस 22 में से भाई 2 का क्यूब माइनस हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जब, पर यार फिर 6 जाना चाहिए ना यहाँ तो। 8 तो अगले वाले में जा रहा, ऐड हो रहा है। ये तो सीरीज आपकी नहीं लग रही है ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा होगा? हम्म बताओ। यहाँ पे 32। 18 16 24, 18 16 24। हम्म 2 4 8 16 32। हाँ ठीक है। ये 4 8 16 32, तो यहाँ पे इंटू 2 रहा होगा। ठीक है, 18 और 2 कितना हुआ होगा भाई? 20। कुछ नहीं है, सिंपल सीरीज है। 18 में 2 जुड़े कितना हो गया? 20। अब 20 में से 2 दूनी 4 घटाओ, कितना हो गया? 16। 16 में से 4 दूनी 8, डबल चल रहा है। ठीक है, 8 प्लस करो कितना हो गया? 24। 24 में से 8 दूनी 16, 16 माइनस करो कितना हो गया? 8। अब 8 में क्या करो? 16 दूनी 32 प्लस करो। ये ऐसे चल रही है सीरीज। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार प्लस एक बार माइनस और डबल होता जा रहा है हर बार। ठीक है ठीक है। पहले 2 ऐड हुआ, फिर इसका डबल माइनस हुआ, फिर उसका डबल ऐड हुआ, फिर उसका डबल माइनस, फिर उसका डबल ऐड। ये थी कहानी। क्लियर है सभी को? हो जाता है कई बार, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। 11 26 61 124 223। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई? यहाँ डिफरेंस कितने का है? 15 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 25 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 63 का। ठीक है, ये तो मुझे सीरीज नजर आ गई। 15 का मतलब होता है भाई 3 गुना 5, है ना। 25 का मतलब क्या होता है? 25 का डिफरेंस है ना यहाँ। 25 का नहीं, 35 का। सॉरी भाई, ये 35 का डिफरेंस है। तो 5 × 7 35 है। फिर 63 है, तो 7 × 9, यानी कि ये सीरीज दो दो नंबर के गैप पर चल रही है। तो यहाँ पर पक्का 9 × 11 99 का डिफरेंस होगा। और देखो डायरेक्ट तुम्हें नजर भी आ रहा है। आई बात समझ में? तो 7 9 11, 11 × 13, तो लास्ट में जो डिफरेंस होगा वो 11 × 13 का होगा। और 11 × 13 कितना होता है? 143। तो इसमें क्या, अच्छा ये तो हमें पहले वाला नंबर बताना था। ठीक है यार, ठीक है, तो 1 × 3। तो यहाँ तो सीधा 3 ऐड हो गया होगा, यानी कि 8 हमारा क्या आ गया आंसर। मैं इसके अगले वाला बताने वाला था। ठीक है, तो अगले वाला भी बता सकते हो तुम। सीरीज समझ में आ गई सभी को? यहाँ 15 का डिफरेंस, 15 से हमने नोटिस करा 3 × 5। 35 का डिफरेंस, इससे क्या नोटिस करा हमने? 5 × 7। 63 का डिफरेंस, इससे क्या नोटिस करा? 7 × 9। तो यानी कि यहाँ 1 × 3 हो रहा होगा। और मेरे ख्याल से डबल डिफरेंस से भी हो जाएगी। यहाँ देखो इसका डिफरेंस कितना है? 20। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है भाई? 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गया 2, 28। यहाँ इसका डिफरेंस बताओ कितना है 36, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ देखो फिर इसमें 8 8 का डिफरेंस आएगा। तो ये 20 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे 8 कम कर लो, यानी कि 12 का डिफरेंस आना चाहिए। कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 12 का। तो इसमें से 12 कम करो, 15 में से 12 घटाओ, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 3 का। यानी कि 8 और 3 जुड़कर क्या हुआ होगा? 11। उल्टा सोचना पड़ेगा। डबल डिफरेंस वाली सीरीज बन रही है ये। ऊपर भी 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3 बार डिफरेंस चलेगा इसमें। बाकी अगर ऐसे पैटर्न पकड़ सकते हो 1 × 3, 3 × 5, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है ना सभी को? चलो नेक्स्ट देखो। अभी तो बहुत सारे सवाल है भाई, है ना। 12 29 97 647, और ये कुछ ना कुछ डबल हो रहा है कहानी। देखो 647 से 1300 कुछ हो गया, 12 से 29 फिर 97, है ना।
तो क्या हो रहा होगा, यहाँ तो डबल दिख रहा है मुझे, तो 12 दूनी 24, 24 तो हुआ, लेकिन 29 भी है, क्या पता 5 जुड़ा हो। ठीक है, 29 × 2, 29 × 2 तो नहीं, 3 हुआ होगा, 9 3 27, 3 हाँ 87, 29 3 87 +10। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 97 क्या पता 4 हुआ हो, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 2 38, और क्या पता 15 ऐड हुआ हो। पर यार नहीं, फिर 388 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या पता यहाँ पे फिर से 2 हुआ हो, क्या पता 2323 की रिपीटेशन भी चल रही हो। 18 194 +15 करियो भाई, 5 और 4 9, 209, बिल्कुल ये हो सकता है। × 2 +15, क्या पता 209 आंसर हो अभी, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो चेक करेंगे। 209 × 3, मुझे क्या लग रहा है, दो, पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 3 की, और 5 5 का डिफरेंस तो हो ही रहा है, यानी कि इस बार 20 ऐड होना चाहिए। तो 627 +20, 647, बिल्कुल सही बात है। आई भाई बात समझ में, 2 × 3, ये मैं कैसे समझा, मैंने 3 की मल्टीप्लाई करके देखी यहाँ पे, तो वो तो ज़्यादा हो गया ऑप्शन, क्योंकि हमारे 200 के आसपास है सारे, तो वापस मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, 15 ऐड करा, तो यहाँ से समझ में आ गया नंबर का क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, लेकिन 5 5 5 हर बार इंक्रीज हो रहा है, पहले 5 ऐड हो रहा था, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 15 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई इतना वो नहीं है, सब में डिफरेंस चेक कर लो पहले, 3 23 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे बात करूँ तो मैं 6 2 27 का डिफरेंस, ये तो मुझे नजर ही आ गया, 2 2 का गैप पे डिफरेंस है, 29 के बाद 31 का डिफरेंस होगा। ऑप्शन में 8 किसके है, इसके पास 217 +31 कितना होगा आपका, 248। ईजी क्वेश्चन है ये वाला तो। चलो नेक्स्ट पे आओ। 15 39 87 167 287, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप देखते हैं, 4 24 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 8 48 का गैप है। यहाँ पर अगर गैप की बात करूँ मैं, 0 80 का गैप है। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं गैप की, तो 120 का। तो इस गैप से 24 दूनी 48, 48 दूनी नहीं है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। गैप यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 24 का डिफरेंस है, 48 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 50 32 का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें कितने का डिफरेंस, 40। फिर इसका डिफरेंस देखो, अब डिफरेंस सेम हो गया, देखो अब आगे तुम्हें एक और वो बनाने की जरूरत नहीं है। देखो 24 से 32, 32 से 40, यानी कि अगले वाले में 8 का डिफरेंस, यानी कि 48 का डिफरेंस आएगा। 48 के डिफरेंस का मतलब इसमें ऐड करो ये, यानी कि 168 का ओवरऑल डिफरेंस आने वाला है, ऐड होगा। तो 287 में 168 ऐड कर लो, 8 और 7 15, 8 और 6 14, एक 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया, 455। तो भाई ये डबल डिफरेंस जो है ना आपका, डिफरेंस पे डिफरेंस, ये वाला भी बहुत बार आपका क्वेश्चंस में यूज होता है। जब एब नॉर्मल सा गैप आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो एक और डिफरेंस चेक कर लिया करो, तो क्या पता वो क्वेश्चन आपका वहां पर सोल्व होता है। ठीक है भाई, चलें आगे। 246 88, चलो गैप देखो, क्योंकि गैप प्लस माइनस ही ज़्यादा हो रहा है, कुछ 46 का गैप है, यहाँ पर 8 48 का गैप है, यहाँ पर भाई 50 का गैप है, और यहाँ पर आपका 2 52 का गैप। ये तो बहुत सही हो गया, सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो अगले वाले में कितने का डिफरेंस होगा, 54। ये 54 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना होगा, 490। ये वाला भी भाई इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, डिफरेंस चेक कर लो, आंसर आपका आ जाए। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आई होप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जो बच्चे इस वीडियो को कर रहे होंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से भी ट्राई करें, देखो कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उनको वापस आकर देखो। बाकी वीडियो सभी को देखनी है, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही मैं कंटेंट लेके आऊँगा आरआरबी के लिए, डीआई वगैरह धीरे धीरे जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अभी बैंकिंग का थोड़ा सा अलग हो गया था, एसएससी पे ज़्यादा फोकस हो गया था, पर लेकिन नहीं, बैंकिंग के लिए भी पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। चलो तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।